हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग द चैनल सागर ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हैं आप लोग सब दोस्तों। 2019 और 20 में जब कोविड का टाइम चल रहा था, कोरोना आया था, ऐसे में सरकार को अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर या फिर जो डेली बेसिस पे काम करते हैं उनको आर्थिक सहायता पहुंचानी थी, लेकिन सरकार के पास कोई भी डेटा नहीं था। ऐसे में सरकार ने लॉन्च किया उस टाइम पर ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड एक ऐसा कार्ड है जैसे आपको आधार कार्ड में एक 12 डिजिट का यूनिक नंबर मिलता है, सेम ऐसे ही ई श्रम कार्ड में भी आपको 12 डिजिट का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलता है। जितने लोगों की भी एज 16 से लेकर 59 इयर्स के बीच में है वो अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आप अपना ई श्रम कार्ड बिल्कुल फ्री में बनवा सकते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कीम्स निकाली जाती हैं या फिर जो भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, इस ई श्रम कार्ड में आपका बैंक अकाउंट नंबर भी जोड़ा जाता है ताकि जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है या फिर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है तो वो पैसे आपके ई श्रम कार्ड के थ्रू डायरेक्टली आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अब अच्छी बात यह है कि आप अपना ई श्रम कार्ड खुद से घर बैठे बैठे ऑनलाइन बनवा सकते हैं। 2024 में ई श्रम कार्ड को बनवाने के प्रोसेस में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं, तो आज की इस वीडियो में आपका सागर भाई ये बताएगा कि कैसे आप अपना घर बैठे बैठे ई श्रम कार्ड बना सकते हैं, वो भी खुद से ऑनलाइन। साथ ही में भाई मैं आपको ये भी सजेशन दूंगा कि अगर आपकी एज 16 से लेकर 59 इयर्स के बीच में है तो आपको अपना ई श्रम कार्ड जरूर बनवा लेना चाहिए। बिकॉज ऑफ आई विल टेक द गारंटी कि आपको कभी ना कभी इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने ई श्रम कार्ड को गवर्नमेंट के जॉब पोर्टल से भी जोड़ दिया है। ऐसे में आप अपना ई श्रम कार्ड बनवाकर गवर्नमेंट के टेंडर्स में जॉब ले सकते हैं। तो भाई आज की इस वीडियो में आपका सागर भाई आप लोगों की डिमांड पे 2024 में ई श्रम कार्ड बनवाने का कंप्लीट प्रोसेस बताएगा। ए टू जेड हम सारी चीजें कवर करेंगे कि कैसे आपको यहाँ पर अपना आधार वेरिफिकेशन करना है, कैसे आपको बैंक अकाउंट जोड़ना है, कैसे कार्ड को डाउनलोड करना है, ए टू जेड सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अपना ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए यू हैव टू बी कम ऑन दिस वेबसाइट जिसका एड्रेस है registered.ishram.gov.in और इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Whenever you click on that link, you will be redirect to the same dashboard। वेबसाइट पर आने के बाद बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है ई श्रम कार्ड बनाने का। यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेल्फ रजिस्ट्रेशन। तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन हमें करना है, यहां पर हमें मोबाइल नंबर फिल करना है। याद रखना है मोबाइल नंबर हमें वो फिल करना है जो हमारे आधार कार्ड में लिंक है। यानी अगर आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर का ई श्रम कार्ड बना रहे हैं तो उनके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर को आप यहाँ पे टाइप करेंगे। इस कैप्चा कोड को एज इट इज यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं कि आर यू एन एक्टिव मेंबर ऑफ ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आपका पीएफ मिलता है आपको या फिर आपकी सैलरी में से पीएफ डिडक्ट होता है तो उसके लिए आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। बट अगर आप यहाँ पे यस सिलेक्ट करते हैं तो यहां पर आप एक चीज देखेंगे, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ यू आर मेंबर ऑफ ईपीएफओ या फिर ईएसआईसी। तो यहां पर आपको नो ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। दूसरा जो है कि भाई आप जो है ईएसआई यानी जो मेडिकल फैसिलिटी प्राइवेट कंपनी से मिलती है, क्या आप ईएसआईसी के मेंबर भी हैं, तो यहां पर भी आपको नो सिलेक्ट करना है। अगर यहां पर आप यस सिलेक्ट करते हैं तो फिर से आप यहां पर ई श्रम कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं हो जाते। तो इस केस में मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और वहां पर आपका पीएफ डिडक्ट होता है तो भी आप यहाँ पे नो सिलेक्ट करेंगे। आप जिस भी कंपनी में जॉब करते हैं अगर आपका ईएसआईसी या फैसिलिटी लेते हो, आपका ईएसआईसी का कार्ड बना हुआ है तो भी आपको यहाँ पर नो ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है। आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल करने के बाद साथ ही में अपने इन दोनों ऑप्शंस को नो सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करते हो आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, जो आपने ऊपर मोबाइल नंबर फिल किया है, उस पे एक 6 डिजिट का ओटीपी सेंड किया जाता है। उस ओटीपी को आप यहाँ पर फिल करेंगे। ओटीपी को फिल करने के बाद आप नीचे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप अपने ओटीपी को सक्सेसफुली वेरीफाइड करते हैं, यहाँ पर आपके सामने आधार ऑथेंटिकेशन का पेज आ जाता है। यहाँ पर आपको अपना 12 डिजिट का आधार नंबर फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, एक फिंगरप्रिंट,
आइरिस और ओटीपी। अब जो सबसे सिंपल प्रोसेस है वो है भाई आधार ओटीपी लेके वेरीफाई करना। तो हम यहाँ पर ओटीपी के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर एज इट इज फिल करेंगे, इसके बाद यहाँ पर टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और नीचे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इतना करते ही आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पे एक ओटीपी सेंड किया जाता है, उस ओटीपी को आप यहाँ पर फिल करेंगे, इसके बाद नीचे वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इतना करते ही आपके आधार कार्ड से डेटा फैच होके आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। यहाँ पर कुछ सेक्शंस हैं जो हमें कंप्लीटली फिल करने हैं, जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन, इसके बाद एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को ऐड करना है, ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स को ऐड करना है, इसी के साथ हमें यहाँ पर बैंक डिटेल्स भी ऐड करनी है। तो इस तरीके से पूरा फॉर्म हमें कंप्लीटली फिल करना है। डिटेल्स को फिल करने के लिए हमें यहाँ पे कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन का सेक्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पर हमें पर्सनल इंफॉर्मेशन को फिल करना है। तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है यहाँ पर आपका ऑटोमेटेड फिल किया हुआ दिख जाएगा आपको। आपको कोई भी एक अनदर इमरजेंसी मोबाइल नंबर जो है यहाँ पर फिल करना है। अगर आपके पास अल्टरनेट कोई नंबर है, कोई सेकंड ऑप्शन है मोबाइल नंबर का, तो यहाँ पर फिल कर दीजिए, अदरवाइज इस ऑप्शन को आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है ईमेल आईडी का। तो अगर आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी है तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी फिल कर दीजिए, अदरवाइज इस ईमेल आईडी के सेक्शन को भी आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है मैरिटल स्टेटस, इस ऑप्शन को ड्रॉप डाउन करेंगे और यहाँ पर आपको डिफरेंट मैरिटल स्टेटस के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, मैरिड, अनमैरिड, तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको मदर नेम जो है वो फिल करना है। मदर नेम फिल करना मैंडेटरी है, आप यहाँ पर अपनी मदर का नेम फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम में से कोई भी नेम फिल कर सकते हैं। तो अगर आप एक मैरिड फीमेल हैं तो यहाँ पर आप हस्बैंड नेम को फिल करेंगे, और अगर आप अनमैरिड फीमेल हैं तो यहाँ पर आप सिंपल फादर नेम को सिलेक्ट करेंगे और फादर नेम ही फिल करेंगे। फादर नेम और हस्बैंड नेम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको फादर नेम जो है वो फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी सोशल कैटेगरी, आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर ओबीसी, जनरल, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो एंड यू हैव आल्सो वैलिड सर्टिफिकेट, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी चूज कर लेना है। लेकिन अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सिंपल यहाँ पे जनरल ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना सिलेक्ट करना है वैलिड ब्लड ग्रुप, तो जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता है तो आप इस ऑप्शन को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है डिफरेंटली एबल्ड। डिफरेंटली एबल्ड यानी अगर आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं, आप डिफरेंटली एबल्ड हैं, तो यस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे टाइप ऑफ डिफरेंटली एबल्ड, किस टाइप के विकलांग है उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर फिल करनी होती है। अदरवाइज अगर आप डिफरेंटली एबल्ड नहीं है तो यहाँ पे नो ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब इतना करने के बाद यहाँ पर आ जाता है नॉमिनी डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको नॉमिनी की डिटेल्स जो है वो फिल करनी है। ई श्रम कार्ड में आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं, अपने मदर को, फादर को, ब्रदर को, सिस्टर को, हस्बैंड को, वाइफ को, अपने सन को, तो जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नेम आप यहाँ पर फिल करेंगे, उनकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करेंगे, उनका जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल, रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट, तो उनका आपसे क्या रिलेशन है वो रिलेशन आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नॉमिनी का एड्रेस जो है, कंप्लीट एड्रेस जो है वो यहाँ पर फिल करेंगे, और नॉमिनी का जो मोबाइल नंबर है वो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पे फिल करेंगे। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब पर्सनल डिटेल्स फिल करने के बाद यू हैव टू फिल रेजिडेंशियल डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको अपना जो घर का एड्रेस है वो कंप्लीटली यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले होम या फिर नेटिव स्टेट को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि किस स्टेट से आप अपना ई श्रम कार्ड बनवा रहे हैं। तो हम बनवा रहे हैं भाई दिल्ली स्टेट से। अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हम चूज कर लेते हैं। इसके बाद स्टेट स्पेसिफिक आईडी, इस ऑप्शन को आप यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दीजिए। आपको कोई भी स्टेट स्पेसिफिक आईडी फिल करने की जरूरत नहीं है। करंट एड्रेस के लिए आप यहाँ पे रूरल या फिर अर्बन अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका एरिया अर्बन है तो अर्बन सिलेक्ट करेंगे। अर्बन मतलब अगर आपका जो एरिया है वो शहरी क्षेत्र है तो अर्बन सिलेक्ट करेंगे। लेकिन जिस एड्रेस पे आप रहते हैं अगर वो रूरल है, ग्रामीण है, तो रूरल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अर्बन और रूरल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे कंप्लीट एड्रेस आपको फिल करना है, स्टेट चूज करना है, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील, सिटी, एरिया, पिन कोड, ये कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर आपको फिल करना है। करेंटली आप अपनी लोकेशन पे कितने टाइम से स्टे कर रहे हैं
पिछले 10 साल से, 5 साल से, 15 साल से, 20 साल से या फिर 25 साल से भी ज्यादा, तो उसको आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है, तो परमानेंट एड्रेस भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। रूरल या अर्बन अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे और परमानेंट एड्रेस भी आप यहाँ पे फिल कर देंगे। एड्रेस को परफेक्टली फिल करने के बाद आपको नीचे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद आप पहुंच जाते हैं अगले सेक्शन पे, जिसका नाम है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेंट की, यानी जिसका भी आप ई श्रम कार्ड बनवा रहे हैं या खुद का बनवा रहे हैं, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को ऐड करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को ऐड करने के लिए इस ऑप्शन को आप ड्रॉप डाउन करेंगे और यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे नॉट इलिटरेट, लिटरेट विद फॉर्मल स्कूलिंग, बिलो प्राइमरी, प्राइमरी। तो यहाँ पर अप टू द पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सारे ऑप्शन है। आप अपनी क्वालिफिकेशन को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, कोई भी ऐसा पेपर है, तो उसको आप यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं। हालांकि अपलोड करना मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है अपना मंथली इनकम स्लैब। इसके लिए आप इस ऑप्शन को ड्रॉप डाउन करेंगे, तो आपकी यहाँ पर मंथली इनकम कितनी है, अप टू द 10,000, बिलो 10,000, 15 to 18, 18 to 21 या फिर अबाउ 21,000। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इनकम सर्टिफिकेट का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है अपलोड करने का, बट दिस ऑप्शन इज नॉट मैंडेटरी टू फिल। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना हो। आप इस ऑप्शन को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर आप पहुंच जाते हैं अगले सेक्शन में, जहां पर आपको ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स को फिल करना है कि आपका क्या ऑक्यूपेशन है, क्या आपके पास स्किल्स हैं जिसके बिहाफ पर आप यहाँ पे अपना ई श्रम कार्ड बनवा रहे हैं। तो देखो भाई, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आता है, आर यू वर्किंग विद एनी प्लेटफॉर्म, जैसे मोबाइल बेस्ड जो सर्विस प्रोवाइडर है ओला, उबर। तो क्या आप मोबाइल ऐप बेस्ड कोई भी सर्विस प्रोवाइडर के लिए जॉब करते हो, जैसे ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी। तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप यस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने और भी यहाँ पर ऑप्शंस आ जाते हैं फिल करने के लिए, जैसे आप यहाँ पर किस प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेटर क्या है, मोबाइल नंबर उस प्लेटफॉर्म में कौन सा रजिस्टर्ड है, क्या आपके पास कोई भी आईडी, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ है जिस कंपनी के लिए आप काम करते हैं, तो यस या नो ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप मोबाइल ऐप बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, तो आप यहाँ पर सिंपल नो ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और जैसे ही आप नो ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, आपको सबसे पहले अपना चूज करना है भाई प्राइमरी ऑक्यूपेशन। अब यहाँ पर जो कॉलम दिया हुआ है वो यहाँ पर ऑटो सर्च है, जैसे आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे टाइप करूंगा जैसे टेलर, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये सर्च रिजल्ट हमें देगा कि आप किस फील्ड में आपका ऑक्यूपेशन है। जैसे टेलर्स मैंने टाइप करा तो टेलर्स, ड्रेस मेकर्स, फ्यूरियर्स एंड हेटर्स, ये ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ भाई स्वीपर, देखो स्वीपर में जैसे टाइप करूंगा तो यहाँ पे स्वीपर और ड्राई का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑटो सर्च है। इसी के साथ यहाँ पर एनसीओ कोड लिस्ट में भी आप देख सकते हैं कि आपका क्या ऑक्यूपेशन है और उसका क्या एनसीओ कोड है। उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक टू व्यू एनसीओ कोड लिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरे 11 पेजेस की एक कंप्लीट पीडीएफ आ जाती है। और यहाँ पर आपको जो कोड मिलता है ये है भाई ऑक्यूपेशन कोड, जिसको एनसीएस कोड भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, जो भी आपका सेक्टर है, उसमें आपका क्या जॉब रोल है, क्या ऑक्यूपेशन है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप म्यूजिशियंस हैं तो यहाँ पर आप म्यूजिशियंस, सिंगर एंड कंपोजर्स वाला जब ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पर सिंगर कहलाएगा। इसके अलावा जैसे सिंपल आप यहाँ पे मैजिशियंस हैं, स्नेक चार्मर है, इसके बाद यहाँ पे एलईडी लाइट रिपेयर है यानी टेक्नीशियन का काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, ऑक्यूपेशंस मिल जाएंगे, आपको इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रिंटिंग में काम करते हो, बुक बाइंडर्स और या फिर उससे जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हो, तो आप इस एनसीओ कोड को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ भाई प्रिंटिंग, तो जैसे ही मैं यहाँ पे प्रिंटिंग टाइप करूंगा यहाँ पर मेरे सामने डिफरेंट ऑप्शंस ये दे देगा कि कैसी प्रिंटिंग करते हो, आप मशीन मैन हो या हैंड प्रिंटिंग करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो है सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका जो भी ऑक्यूपेशन है वो आपको इस पूरी लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। और इस पूरी लिस्ट के ड्राइव का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। बैक टू द पेज, हम अपने पेज पर वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने प्राइमरी ऑक्यूपेशन अपना सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद प्राइमरी ऑक्यूपेशन में आपका कितना वर्किंग एक्सपीरियंस है, 5 साल, 10 साल,
तो जितना भी आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन डालना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप सेकेंडरी ऑक्यूपेशन भी है, अगर आपके पास किसी और फील्ड का एक्सपीरियंस भी है, तो भी आप यहाँ पर उसको फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास कोई ड्राइविंग स्किल्स है, तो आप यहाँ पे ड्राइवर जब यहाँ पे टाइप करेंगे तो डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आ जाता है, तो यहाँ पर आपको कोई भी अपना एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, बट दिस ऑप्शन इज नॉट मैंडेटरी। ये ऑप्शन जो है वो मैंडेटरी नहीं है, तो आप इस ऑप्शन को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद हाउ डू यू एक्वायर स्किल्स, कि आपने जो अपनी प्राइमरी या फिर सेकेंडरी क्वालिफिकेशन ऐड की है, उसकी क्या आपने कोई ट्रेनिंग ली है, वो स्किल्स आपने कैसे सीखी है। तो इस ऑप्शन को जब आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि क्या आपने कोई भी फॉर्मल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग ली है या फिर नहीं ली है। तो हमने भाई कोई भी वोकेशनल या फिर ट्रेनिंग नहीं ली है। सब स्किल्स के ऑप्शन को ड्रॉप डाउन करेंगे तो बोल देंगे सेल्फ लर्निंग, हमने खुद से सीखा है। और इंटरेस्टेड इन स्किल्स अपग्रेड, क्या हम अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो भाई यस बिल्कुल है। तो यहाँ पे टू रिसीव फॉर्मल टेक्निकल ट्रेनिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सारे ऑप्शंस को A to Z फिल करने के बाद नीचे यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इतना करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी ऐड करनी है बैंक अकाउंट डिटेल्स। अब बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि सागर भाई ई श्रम कार्ड का हमने अभी तक कोई भी बेनिफिट नहीं लिया है, तो आखिर ये बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर क्यों ऐड की जाती हैं, इसका बेनिफिट क्या है, क्यों हम अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स ई श्रम कार्ड जैसे पोर्टल पे ऐड ऑन करें, जबकि हालांकि इसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो देखो दोस्तों, बेनिफिट तो इसका जरूर है और टाइम आने पर इसका बेनिफिट आपको 110% मिलेगा। क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेगा ये हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे। और बिलीव मी कि ई श्रम कार्ड का अपना एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। आपको सिंपल यहाँ पर बैंक डिटेल्स को ऐड ऑन कर लेना है। तो बैंक सीडेड विद आधार, यस हमारा जो बैंक है वो आधार कार्ड से सीडेड है, आधार कार्ड से एनरोल है, आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आप अपना बैंक अकाउंट नंबर फिल करेंगे। एक बार फिर से कंफर्म करेंगे अपने बैंक अकाउंट नंबर को। अकाउंट होल्डर का नेम आप यहाँ पे फिल करेंगे। अपने बैंक का आप यहाँ पे आईएफएससी कोड यहाँ पर टाइप करेंगे। अगर आप यहाँ पे आईएफएससी कोड टाइप नहीं करना चाहते हैं तो सर्च ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। वहां पर आप अपने बैंक का आईएफएससी कोड भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। इसके बाद बैंक का नेम और ब्रांच नेम जो है वो आईएफएससी कोड जैसे आप वेरीफाई करेंगे यहाँ पर ऑटोमेटेड फिल होके आ जाएगा। इसके बाद बैंकिंग डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको नीचे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इतना करने के बाद आपके सामने इस पूरे फॉर्म का प्रीव्यू आ जाता है। जो भी डिटेल्स आपने अभी तक यहाँ पे फिल की हैं, पूरे फॉर्म का A to Z एक एक डिटेल्स आपके सामने आ जाती हैं। आपको यहाँ पर अच्छे से एक बार चेक कर लेना है कि क्या कोई डिटेल्स यहाँ पर मिसमैच तो फिल नहीं हो गई है। और अगर आपको लग रहा है कि कोई डिटेल्स यहाँ पर गलत फिल हो गई है, तो यहाँ पर आप नीचे एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके उस डिटेल्स को करेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे सारी डिटेल्स बिल्कुल कंप्लीटली अच्छे से फिल की हैं, तो आपको सिंपल यहाँ पे टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और नीचे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड जैसे ही आप सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, बूम, आपके सामने आपका ई श्रम कार्ड रेडी हो जाता है। यहाँ पर आपका एक यूएएन नंबर यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भी जनरेट हो जाता है। और इस अकाउंट नंबर को आपने के आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर भी ये सेंड कर दिया जाता है ई श्रम कार्ड की तरफ से। तो यहाँ पर आपके सामने आप देख सकते हैं कि आपका जो ई श्रम कार्ड है वो रेडी है। यहाँ पर आप डाउनलोड यूएएन कार्ड पर क्लिक करके भी अपना जो ई श्रम कार्ड है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के साथ आपके पास अगर प्रिंटिंग की फैसिलिटी है तो आप यहाँ पे अपने ई श्रम कार्ड को इस तरीके से यहाँ पर प्रिंट भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये है पूरा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप अपना ई श्रम कार्ड इजीली घर बैठे बैठे बनवा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक पूरा कार्ड मिलता है। इस कार्ड को आप लेमिनेट करा के अपने पास रख लीजिए, अपने पास पीडीएफ में भी सेव कर लीजिए। इन फ्यूचर ये कार्ड आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। सो दोस्तों, इस तरीके से आप अपना ई श्रम कार्ड खुद से घर बैठे बैठे ऑनलाइन बना सकते हैं। मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, A to Z सारी चीजें कवर कर दी हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कंफ्यूजन है, तो यहाँ पर आप फैनकॉल एप्लीकेशन के जरिए मुझसे डायरेक्टली वीडियो कॉल पर कनेक्ट होकर सारी चीजें, अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। फैनकॉल इज एप्लीकेशन सो दैट एनी फैन कनेक्ट्स टू द क्रिएटर डायरेक्टली। फैनकॉल एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, सर्च कीजिए सागर ऑनलाइन सॉल्यूशन, हमारी वहां पर प्रोफाइल आ जाएगी और स्लॉट को बुक करके आप मुझसे डायरेक्टली
वीडियो कॉल के जरिए कनेक्ट होकर अपनी जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट है, वो क्लियर कर सकते हैं। सो आई होप यू गाइस जस्ट एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।